वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11 की जो सोशलॉजी की बुक है, यानी कि समाजशास्त्र की बुक, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की, उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका प्रयोग। यानी कि सोशलॉजी में क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और उनका किस तरह से यूज़ होता है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, और यही हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किया। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हमारा जो एंड पार्ट होगा उसमें हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड मैं आपको बता दूं कि इसका जो है चैप्टर नंबर 1 की भी मैंने एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो डाल रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो सबसे पहले हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो है सामाजिक समूह के बारे में, यानी कि सामाजिक समूह के बारे में जानना है कि सामाजिक समूह होता क्या है। तो सामाजिक समूह से आशय जो है वो व्यक्ति के ऐसे समूह से होते हैं जिस समूह में आपस में एक दूसरे के साथ लोगों में सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। मतलब कि बेसिकली सामाजिक समूह वो समूह कहलाता है जिस समूह में, समूह किसे कहते हैं, ग्रुप को, जिस ग्रुप में व्यक्ति जो होते हैं, ग्रुप में लोग ही तो होते हैं, व्यक्ति तो होते हैं, तो जिस ग्रुप के जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों में आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, उस ग्रुप को हम सामाजिक समूह कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, अगर आपके सामने एक भीड़ है, मतलब कि एक ग्रुप है, और आपको कैसे पता चलेगा वो सामाजिक समूह है या नहीं। अगर उन लोगों में सामाजिक संबंध नहीं है तो वो एकमात्र सिर्फ भीड़ कहलाएगी, वो सामाजिक समूह नहीं कहलाएगा। सामाजिक समूह केवल वही होता है जिस समूह के सदस्यों के बीच में सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं सामाजिक समूह की विशेषताएं। तो इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, तो यहाँ पर 4 पॉइंट दे रखे हैं। सामाजिक समूह की जो विशेषता है उसमें सबसे पहले आती है एकता की भावना। जो सामाजिक समूह होगा उसमें एकता की भावना होती है, यानी कि फीलिंग ऑफ यूनिटी होती है। सेकंड है हम की भावना, यानी कि वी फीलिंग्स होती हैं। थर्ड है सामाजिक संबंध होते हैं। तो कॉमन है बिल्कुल, सामाजिक संबंध है जब तो वो एक सामाजिक समूह कहला रहा है। सामाजिक संबंध ही नहीं होंगे तो वो सामाजिक समूह कहला ही नहीं सकता। तो ये सामाजिक संबंध भी होते हैं और सदस्यता होती है, यानी कि मेंबरशिप भी होती है। तो ये वाले जो होते हैं ये हमारे ये क्वालिटीज़ वाले जो ग्रुप्स होते हैं वो हमारे सामाजिक समूह कहलाते हैं। अब सामाजिक समूह के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जो है चार्ल्स कूले के अनुसार 2 प्रकार के सामाजिक समूह होते हैं। चार्ल्स कूले कौन है? चार्ल्स कूले एक हम कह सकते हैं समाजशास्त्री हैं, यानी कि सोशलॉजिस्ट हैं। उनके अनुसार जो है एक प्राथमिक समूह है और एक द्वितीयक समूह है। तो ये 2 समूह में इन्होंने डिवाइड किया है सामाजिक समूह को। तो सबसे पहले जानते हैं प्राथमिक समूह के बारे में, फिर उसके बाद हम जानेंगे द्वितीयक समूह के बारे में। तो प्राथमिक समूह में क्या कह रहे हैं, चार्ल्स कूले के अनुसार प्राथमिक समूह वो समूह होता है जिनके सदस्यों के बीच संबंध, आदर, हमदर्दी, सहयोग से भरपूर होता है। यानी कि चार्ल्स कूले ये कहते हैं कि जो प्राथमिक समूह है वो ऐसा समूह है जिस समूह के सदस्यों के बीच आदर वाले संबंध होंगे, उन सदस्यों के बीच हमदर्दी होगी, उन सदस्यों के बीच सहयोग से भरपूर होते हैं उनके संबंध। ऐसे वाले जो ग्रुप होते हैं जिनमें आदर होता है, हमदर्दी होती है, सहयोग होता है, ऐसे वाले संबंध जिस ग्रुप में पाए जाते हैं वो प्राथमिक समूह कहलाता है। तो प्राथमिक समूह में चार्ल्स कूले ने ये बताया कि उस ग्रुप में, उस समूह में आदर, हमदर्दी, सहयोग से वो भरपूर होता है और उसमें इस तरह के संबंध पाए जाते हैं। और इन समूह में स्वार्थ की भावना नहीं होती। स्वार्थ मतलब जैसे कि मैं वाली जो वो बात होती है, सेल्फिशनेस बिल्कुल नहीं होती इन समूहों में। प्राथमिक समूह में ये समूह ईर्ष्या से या फिर नफरत वाले बिल्कुल नहीं होते। इनमें नफरत जो है बिल्कुल नहीं दिखाई मिलती, देखने को इसमें बिल्कुल नफरत देखने को नहीं मिलती। और इसमें जो है हमदर्दी होती है, आदर होता है, एक दूसरे का सम्मान होता है, और जो स्वार्थ की भावना है वो बिल्कुल नहीं देखने को मिलती। जैसे कि उदाहरण से ले ले, प्राथमिक समूह हमारा परिवार जो है वो एक हमारा प्राथमिक समूह कहलाएगा। परिवार के सदस्यों के बीच में नफरत बिल्कुल नहीं होती, ईर्ष्या का भाव नहीं होता, स्वार्थ, सेल्फिशनेस नहीं होती। और इन सब परिवार में क्या होता है, आदर भी होता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है, हमदर्दी होती है, सहयोग होता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ परिवार में आती हैं, इसलिए परिवार जो है हमारा एक प्राथमिक समूह कहलाता है। ऐसे ही बच्चों का खेल समूह, यानी कि जो बच्चों का खेल, जो जैसे कि जो खेलने वाले बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनके जो समूह हो जाते हैं, उनके जो ग्रुप हैं,
तो वैसे वो भी प्राथमिक समूह ही है, क्योंकि उन सब में भी आदर, हमदर्दी, सहयोग वाला भावना होती है। और इन बच्चों के खेल समूह में भी नफरत की भावना नहीं होती। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है स्थायी पड़ोसी, ये भी प्राथमिक समूह का ही उदाहरण है। अब हम बात करते हैं प्राथमिक समूह की विशेषताओं के बारे में। तो प्राथमिक समूह की जो विशेषताएं में यहाँ पर 4 पॉइंट आ जाते हैं। सदस्यों में शारीरिक नज़दीकी होती है, यानी कि जो प्राथमिक समूह होंगे जैसे कि फैमिली है वो भी प्राथमिक समूह है, बच्चों का खेल समूह वो भी प्राथमिक है। तो इनमें क्या होता है, उनके सदस्य जो होते हैं उनमें शारीरिक नज़दीकी होती है, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, क्लोज वाले रिलेशन होते हैं उनके, तो वो प्राथमिक समूह में आ जाते हैं। आकार में छोटे होते हैं, क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं होते, छोटे ग्रुप्स होते हैं, उन्हीं को प्राथमिक समूह कहा जाता है। स्वार्थ की भावना इसमें बिल्कुल नहीं होती, यानी कि स्वार्थ की भावना से बिल्कुल दूर रहते हैं, सेल्फिशनेस नहीं होती। और स्थिरता बनी रहती है प्राथमिक समूह में। स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी, यानी कि जैसे कि स्टेबिलिटी बेसिकली उसको कहते हैं जैसे एक जगह टिकाऊ रहते हैं। वो ऐसा नहीं है बिखर रहे हैं, या फिर आज वो समूह है कल टूट गया। तो परिवार क्या है, एंड तक यानी कि लास्ट तक बना ही रहता है। ठीक है, तो वही होती है कि स्टेबिलिटी, स्थिरता इसमें बनी रहती है प्राथमिक समूह में। अब हम बात करते हैं द्वितीयक समूह की। तो द्वितीयक समूह वह समूह है जिसमें स्वार्थ की भावना जो है वो होती है, यानी कि सेल्फिशनेस होती है, एक दूसरे के प्रति जो है सम्मान ज़्यादा नहीं होता, तथा जिन सदस्यों के बीच जो है औपचारिक संघर्ष होते हैं। स्वार्थ की भावना जो है, सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा होती है एक दूसरे के प्रति। और आकार में भी ये द्वितीयक समूह जो है आकार में बड़े होते हैं। जैसे कि औपचारिक संघर्ष किसे कहते हैं, औपचारिक संघर्ष कहते हैं मतलब कि फॉर्मल वाले जो वो होते हैं, फॉर्मल रिलेशन, वो इसमें पाए जाते हैं द्वितीयक समूह में। इसके एग्जाम्पल जैसे कि जो बड़े होते हैं विभिन्न राजनीतिक दल या फिर निजी कंपनियां। अब इससे समझिए विभिन्न राजनीतिक दल, जैसे एक पार्टी है फिर दूसरी पार्टी है, यानी कि 2 राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे के प्रति कोई वो अपना वोट मांगते हैं, दूसरे अपना वोट मांगते हैं। तो दोनों एक दूसरे के प्रति जो है एकदम सम्मान का भाव तो रखते नहीं, दोनों एक दूसरे के बीच जलन का भाव रखते हैं, स्वार्थ की भावना रखते हैं, और बहुत ज़्यादा बड़े भी होते हैं ये। ठीक है, तो ऐसा इसके एग्जाम्पल में आ गया विभिन्न राजनीतिक दल और निजी कंपनियां। अब हमारा इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। द्वितीयक समूह की जो विशेषताएं हैं वो भी 4 हैं। तो अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली रिलेशन होते हैं। जो ग्रुप है राजनीतिक दल से ही समझिए, अगर राजनीतिक दल है तो उसके जो सदस्य हैं वो एक दूसरे को इतने अच्छी तरीके से नहीं जानते। वो एक ग्रुप में होते हैं, एक समूह में होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को सही से नहीं जानते। वो एक दूसरे को ऐसा है कि बस हाँ ग्रुप में है, ये पता है कि हाँ ये एक ही ग्रुप के बंदे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को जानते नहीं है। तो इसमें यही है कि इनडायरेक्टली रिलेशंस होते हैं। तो अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं, आकार में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लार्ज इन साइज। एंड औपचारिक संगठन होता है और औपचारिक संबंध भी होते हैं। औपचारिक संबंध यानी कि फॉर्मल रिलेशन होते हैं और फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन होता है। आई होप आप समझ गए होंगे जितना बताया अभी तक। प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह। तो प्राथमिक समूह जो है वो परिवार वगैरह जो होता है वो प्राथमिक समूह में आता है, जिसमें हमदर्दी की भावना होती है। और द्वितीयक समूह जो होते हैं उसमें जो है हमदर्दी की भावना बिल्कुल नहीं होती है, जैसे उसमें स्वार्थ की भावना होती है, ईर्ष्या की भावना होती है। ठीक है, और उसमें रिलेशन जो है अप्रत्यक्ष होते हैं, इनडायरेक्टली रिलेशन होते हैं, तो वो द्वितीयक समूह कहलाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अंतः समूह और बाह्य समूह में अंतर। तो ये 2 समूह हैं, अंतः समूह और बाह्य समूह। तो इन दोनों में काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अंतः समूह और बाह्य समूह में अंतर बताइए। तो इसके अंतर के बारे में जानते हैं। ये 2 समूह हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जो अंतः समूह है उसमें हम की भावना पाई जाती है, लेकिन जो बाह्य समूह है उसमें हम की भावना बिल्कुल नहीं पाई जाती। यानी कि जो वी फीलिंग्स होती है वो अंतः समूह में पाई जाती है और बाह्य समूह में वी फीलिंग्स नहीं पाई जाती। अंतः समूह में क्या होता है, संबंधों में निकटता होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना प्राथमिक समूह में, तो वैसे ही अंतः समूह है। और जैसे हमने पढ़ा था द्वितीय समूह में, उसी का जैसे बाह्य समूह है। तो अंतः समूह में हम की भावना होती है, इसमें हम की भावना नहीं होती। इसमें संबंधों में निकटता होती है, यानी कि क्लोज वाले संबंध होते हैं।
और इसमें जो है संबंधों से बहुत ज़्यादा दूरी होती है। इसमें क्या है, सदस्यों के प्रति क्या समूह के जो सदस्य हैं उनके प्रति सहानुभूति की भावना होती है, यानी कि एक दूसरे के प्रति जो हमदर्दी वाली भावना कह सकते हैं, हमदर्दी होता है, प्यार वाली भावना होती है। लेकिन जो ब्राह्य समूह होते हैं उनमें सहानुभूति की भावना बिल्कुल नहीं होती है, और जो सहानुभूति अगर होती भी होगी ना, थोड़ी बहुत दिखाते हैं, वो एक औपचारिक ढोंगी होता है, ठीक है। और जो अंतर समूह उसमें सुख दुख की भावना होती है, यानी कि जो फैमिली, हम अंतर समूह में फैमिली आ जाती है और ब्राह्य समूह में राजनीतिक दल आ जाते हैं। जैसे कि प्राथमिक और द्वितीयक समझौता बिल्कुल उसी की तरह है, ये उसी की कॉपी है। आप अगर वो याद रख लेंगे ये तो आराम से ही याद हो जाएगा। तो इसमें सुख दुख की भावना पाई जाती है अंतर समूह में, यानी कि अगर कोई फैमिली वाला है मेंबर तो वो किसी के सुख में जब भी जाते हैं, यानी कि सेलिब्रेशन में भी जाते हैं, और अगर दुख होगा तो उसके दुख में भी उसका साथ देने जाते हैं। तो ऐसी है कि उसमें ऐसी भावना पाई जाती है। लेकिन ब्राह्य समूह में क्या होता है, बिल्कुल सुख दुख की भावना नहीं पाई जाती, उनको कोई मतलब नहीं होता एक दूसरे से। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सामाजिक सत्रीकरण, जिसको हम पार्ट 2 में अपना कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 हमारा यहाँ पर खत्म होता है। एंड आई होप आपको मैंने जितना भी बताया आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। सो अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। एंड अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में आके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।